हिस्ट्री के चैप्टर 6 का नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठी थिएटर। मराठी थिएटर पे क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में आ भी चुका है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो, थिएटर इज़ अ प्लेस डिवोटेड टू परफॉर्मेंस इधर सोलो और कलेक्टिव। तो थिएटर ऐसी जगह होती है जहाँ पे परफॉर्मेंस होता है, या तो अकेले या फिर सब लोग ग्रुप में करते हैं। सोलो मतलब अकेले और कलेक्टिव मतलब ग्रुप में। मतलब क्या होता है ना कि कोई भी एक स्टोरी हो, उस स्टोरी को एक्टिंग करके, जैसे हम मूवीज़ देखते हैं, ठीक है, तो वैसे ही जब तुम एक रूम में एक पूरी एक्टिंग करते हो प्रॉपर एक थिएटर बना के, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, थिएटर, जहाँ पे तुम अलग अलग स्टोरीज़ दिखाते हो एक्टिंग करके, या तो फिर तुम सोलो करोगे या तुम एक ग्रुप में करोगे। तो थिएटर टोटली किसके लिए डिवोटेड है, किस काम के लिए बनी हुई है, परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। थिएटर इज़ अ प्लेस डिवोटेड टू परफॉर्मेंस, या तो अकेले सोलो या फिर कलेक्टिव या फिर ग्रुप में, ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। द 19th सेंचुरी सॉ अ ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ मराठी थिएटर। तो ये जो मराठी थिएटर है इसकी कब शुरुआत, कब ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा इसका, ये हुआ था 19th सेंचुरी में, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में मराठी थिएटर का बहुत ज़्यादा राइज देखने को मिला। अभी तक हमने क्या समझा, सबसे पहले हमने समझा थिएटर क्या होता है। तो थिएटर जो है वो पूरा पूरा किसके लिए डिवोटेड होता है, देखो डिवोटेड ही लिखा है ना, ठीक है। तो थिएटर इज़ अ प्लेस डिवोटेड टू परफॉर्मिंग, है ना, परफॉर्मेंस के लिए होता है। या तो वो तुम सोलो करोगे या तो कलेक्टिव करोगे, ठीक है। किस चीज़ का परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मिंग आर्ट्स का। किसका होगा, परफॉर्मिंग आर्ट्स का। कोई स्टोरी को तुम दिखा रहे हो एक्टिंग करके, ठीक है। अब मराठी थिएटर कब डेवलप हुआ, मराठी थिएटर डेवलप हुआ 19th सेंचुरी में। और इसके फादर कौन है, तो इसके फादर हैं विष्णुदास भावे। भावे वॉज नोन एज द फादर ऑफ मराठी थिएटर। तो विष्णुदास भावे वॉज नोन एज द फादर ऑफ मराठी थिएटर। तो मराठी थिएटर के फादर हम किसे कहते हैं, विष्णुदास भावे को हम उनके मराठी थिएटर का फादर कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इन द इनिशियल ईयर्स हिस्टोरिकल mythological plays were performed along with light farcical plays. The plays had no written script. देखो, जब नया नया ये थिएटर शुरू हुआ तो इस थिएटर में कौन सी कहानियाँ दिखा जा रही थी, तो इसमें ये लोग दिखा रहे थे हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल प्ले। हिस्टोरिकल मतलब इतिहास की कहानियाँ, और माइथोलॉजिकल प्ले मतलब मान लो भगवान की कहानियाँ, ठीक है। तो शुरुआत में जब ये थिएटर शुरू हुआ, पहले यही हमने समझा। देखो, आंसर का एक फॉर्म होता है। क्वेश्चन था कि मराठी थिएटर के बारे में बताओ, तो हमने कैसे आंसर किया, सबसे पहले हमने सिर्फ बताया कि थिएटर क्या होता है। तो थिएटर एक ऐसी जगह होती है जो डिवोटेड है, मतलब जिसमें खाली क्या काम होगा, जिसमें या तो सोलो या फिर कलेक्टिव परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। परफॉर्मेंस होगा किस चीज़ का, परफॉर्मिंग आर्ट्स का, मतलब एक्टिंग करेंगे। इसके बाद में हमने बताया कि मराठी थिएटर कब डेवलप हुआ, इसकी डेवलपमेंट कब शुरू हुई, ये हुई थी 19th सेंचुरी में। फिर हमने बताया कि मराठी थिएटर के फादर कौन है, तो वो है विष्णुदास भावे, ठीक है। यहाँ तक हमने किया। फिर हमने देखा कि मराठी थिएटर की जो शुरुआत हुई थी उसमें कौन सा प्लेस देखने को मिला था, तो एक था हिस्टोरिकल, मतलब इतिहास की कहानियों पे एक्टिंग सब कर रहे थे। उसके बाद माइथोलॉजिकल मतलब भगवान की कहानियों पे, और कुछ एक जो वर्ड था जो था फार्सिकल प्लेस। और कौन सा था, फार्सिकल प्लेस। फार्सिकल प्लेस मतलब सिंपल टर्म में मान लो कॉमेडी, ठीक है। फार्सिकल प्ले मतलब कॉमेडी, ह्यूमर वाली बातें करना, है ना। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा, वापस से ऐसे ही रिवाइज करेंगे ताकि हो जाए। अब आगे देखते हैं। तो शुरुआत में तो और एक और चीज़ की शुरुआत में कोई रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं था, है ना, ऐसा नहीं था। देखो, रिटर्न स्क्रिप्ट ना होने का मतलब क्या है कि मान लो हम लोग सब एक डिसाइड किया कि यार इस चीज़ पे हमने प्ले करेंगे, एक्टिंग करेंगे, स्कूलों में भी करते हैं, लेकिन उसमें हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाया कि ऐसे ऐसे ही किया जाएगा। हाँ, बस सबके दिमाग में कि ये करना है और आके कर दिए। कोई ऐसा प्रॉपर रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं। जैसे अब मूवी बनती है तो प्रॉपर स्क्रिप्ट होता है कि तुम्हारा क्या डायलॉग होगा, तुम्हारा क्या डायलॉग होगा, पर पहले ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं था। आगे देखते हैं। द एडिशन ऑफ हैविंग अ कंप्लीट रिटर्न स्क्रिप्ट बिगिन विद द प्ले थोराले माधवराव पेशवा इन 1861। तो पूरा जो स्क्रिप्ट बनना शुरू हुआ और
पूरा स्क्रिप्ट लिखाया गया वो कब शुरू हुआ था? वो शुरू हुआ जब एक प्ले आया, कौन सा था वो? थोराले माधवराव पेशवा 1861 में। ठीक है, तो पहले तो रिटन स्क्रिप्ट नहीं था, लेकिन कंप्लीट स्क्रिप्ट बनना कब शुरू हुआ? जब एक प्ले आया, कौन सा था वो? थोराले माधवराव पेशवा 1861 में। आगे देखते हैं, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी द ट्रेडिशन ऑफ म्यूजिकल प्ले स्टार्टेड। तो 19th सेंचुरी के अंत तक म्यूजिकल प्ले, मतलब वो म्यूजिक के साथ म्यूजिक भी उसमें आ गया था। ठीक है, मतलब म्यूजिकल प्लेज ऑल्सो स्टार्टेड, ट्रेडिशन ऑफ म्यूजिकल प्ले ऑल्सो स्टार्टेड। अब देखते हैं, हिस्टोरिकल थीम्स एंड सोशल प्रॉब्लम्स वे प्रेजेंटेड थ्रू दिस प्ले। तो इन प्ले से अब क्या दिखाया जा रहा था? अब दिखाया जा रहा है हिस्टोरिकल थीम और सोशल प्रॉब्लम। पहले क्या दिखा रहे थे? पहले हिस्टोरिकल कहानियाँ बता रहे थे, माइथोलॉजिकल बता रहे थे। अब क्या बता रहे हैं? अब हिस्टोरिकल भी है और सोशल प्रॉब्लम भी, समाज में जो प्रॉब्लम है वो भी बताया जा रहा है। आगे देखते हैं, द पॉपुलर प्लेज बाय आचार्य आत्रे लाइक उदयाचा संसार, घराबाहेर हेल्प द मराठी थिएटर टू सस्टेन थ्रू अ टेम्पररी डिक्लाइन। तो जब मराठी थिएटर अपने डिक्लाइन पे आ गए, मतलब जब वो इतनी फेमस नहीं हो रही थी, जब वो नीचे की तरफ जा रही थी, लोग इतना नहीं देख रहे थे, उस ज़माने में आचार्य आत्रे ने बहुत अच्छे अच्छे प्लेस किए और दिखाए। जो उनके प्लेस थे वो बताया गया, जैसे कि उदयाचा संसार, फिर घराबाहेर। तो इसने मराठी थिएटर को कहीं ना कहीं बचा के रखा, ख़त्म नहीं होने दिया था। अब कुछ नाम जो हमें याद रखना है वो है वसंत कानिटकर, फिर है विश्राम बेडेकर, आचार्य आत्रे एनरिच द मराठी थिएटर। तो मराठी थिएटर को किसने बढ़ावा दिया, किसने आगे बढ़ावा दे के रखा? तो वो थे वसंत कानिटकर, विश्राम बेडेकर और आचार्य आत्रे। अब देखो इस आंसर को एक बार वापस करके देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि मराठी थिएटर क्या होता है। तो सबसे पहले हमें आंसर करना होता है कि थिएटर ही क्या है। तो थिएटर ऐसी जगह है जहाँ पे परफॉर्मेंस होगी, या फिर वो सोलो होगी या फिर वो कलेक्टिव होगी। और कौन सी परफॉर्मेंस है ये? परफॉर्मिंग आर्ट्स की। अब जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ तब रिवाइज करते रहा करो। इसके बाद हमने मराठी थिएटर के बारे में क्या बात किया था कि कब शुरू हुआ था, कौन सी सेंचुरी में, याद करो। ये था 19th सेंचुरी में इसकी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली। कौन थे इसके फादर? विष्णुदास भावे। ठीक है, और क्या हमने पढ़ा था, याद करो जल्दी से। ठीक है, पहले इसमें हिस्टोरिकल प्ले था, माइथोलॉजिकल प्ले था और फासिकल प्ले था। ठीक है, क्या इसमें कोई रिटन स्क्रिप्ट थी पहले? तो कोई इसमें रिटन स्क्रिप्ट नहीं थी। ठीक है, फिर मराठी थिएटर में रिटन स्क्रिप्ट कब से आने लगी थी? 1861 में एक प्ले आया, कौन सा था वो? थोराले माधवराव पेशवा। तब से हमें क्या देखने को मिला? रिटन स्क्रिप्ट। और 19th सेंचुरी में हमें म्यूज़िकल प्लेस भी देखने को मिला। ठीक है, और क्या क्या दिखा रहे थे प्लेस में? अब हिस्टोरिकल दिखा रहे थे और सोशल प्रॉब्लम्स जो थी वो भी दिखाया जा रहा था। ठीक है, किन के वजह से मराठी थिएटर को डिक्लाइन में जाने को, जब डिक्लाइन में थी तो किसके प्लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे जो मराठी थिएटर को सस्टेन करके रखी, बचा के रखी? तो वो थे आचार्य आत्रे। ठीक है, उदयाचा संसार एक ये इनका प्ले था, फिर घराबाहेर ये इनका प्ले था। उसके बाद में कौन से नाम हमें याद रखने हैं? 3 नाम याद रखना है। एक तो आचार्य आत्रे याद हो ही गया है, एक नाम याद रखते हैं विश्राम बेडेकर। ठीक है, विश्राम बेडेकर, और एक हो गया वसंत कानिटकर। इन लोगों ने मराठी थिएटर को एनरिच किया था। तो एक सिंपल आंसर है, 2023 में आ भी चुका है। एक और बार रीड करना, और जब मैं रिवाइज करता हूँ तब खुद से याद करने की कोशिश किया करो, तो इजीली आंसर हो जाएगा।